नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि साप्ताहिक राशिफल जून के महीने का तीसरा सप्ताह आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। तो 17 जून से 23 जून तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, पहले ये समझते हैं। अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो आपके लिए 17 जून को कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे और 18 की शाम तक यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, 11वें भाव में चंद्रमा का रहना एक तरह से अच्छा माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, प्रॉपर्टी का भाव है। 11वां भाव आपके स्टेटस का है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, आप ले सकते हैं। और दूसरा, विदेश में अगर आप खासकर घर से दूर कहीं कुछ लेना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। धन के मामलों में अचानक से धन आएगा, गुप्त धन वृद्धि के योग बने हुए हैं। और आपके लिए भौतिक दृष्टिकोण से मंगल का प्रभाव भी है, मंगल अष्टमेश है, लग्नेश भी हैं। तो ऐसे में लाभ स्थान, अब यहाँ पर धन की प्राप्ति, अंगारक योग तो बनाया हुआ है मंगल केतु के साथ, लेकिन धन प्राप्ति आएगी। आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। नकारात्मक ये है कि राहु चंद्रमा के साथ में है तो ग्रहण दोष लगता है। मंगल का प्रभाव थोड़ा क्रोध बढ़ाएगा, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। बिना सोचे समय समझे निर्णय ना लें। अब गुरु की दृष्टि है, गुरु भाग्येश है, भाग्य का साथ मिलेगा। अब 12वें घर के स्वामी भी हैं तो थोड़े खर्चे बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। और थोड़ा सा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, शुरुआत तो बहुत उत्तम नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है, पारिवारिक समस्याओं से भी बचना होगा, विवाद से बचना होगा। सप्ताह के मध्य में आपकी स्थिति बेहतर होती दिखेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, करियर को लेकर जो समस्याएं थी, चिंताएं थी, वो समाप्त होगी। और सप्ताह के मध्य के बाद से आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, यानी ठीक हो जाएगा। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह में लेने से बचिएगा तो बहुत उत्तम, क्योंकि इस सप्ताह अगर कोई बड़ा निर्णय लेते हो सकता है गलत साबित हो जाए। आप के लिए हम और भी आगे बताएंगे, लेकिन पूरे सप्ताह भगवान सूर्य को प्रणाम करें, गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा इस सप्ताह। आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस रखें और मेहनत करें। अब देखिए, चंद्रमा 18 की शाम को 12वें घर में जाएंगे। अब 12वां घर में रहना चंद्रमा का आपके लिए मीन राशि में जब आएंगे तो बहुत उत्तम नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर चंद्रमा का 12वें घर में जाना तो उत्तम नहीं रहेगा। तो अगले 2.5 दिन तक 12वें घर में रह के चंद्रमा आपके लिए मेंटली कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, और कुछ काम अटक रहे थे तो वो हालांकि पूर्ण होंगे। विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, लेकिन आपके दिल दिमाग के लिए इमोशनली बहुत उत्तम नहीं दिखता। इसलिए आप शांत रहें, धैर्य रखें, ध्यान योगा करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो अनुकूल रहेगा। बेवजह का खर्च इसमें बढ़ सकता है, अपने खर्चों पर ध्यान रखिएगा तो उत्तम रहेगा आपके लिए। तो 12वें घर में चंद्रमा का होना दिमाग में कुछ चीज़ों को घर कर देगा, और हार्मोनल यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी या मन की समस्या, नकारात्मक प्रभाव दिखेगा आपके ऊपर। अब चंद्रमा 12वें घर में रहना यानी आपके लिए बेवजह का खर्चा भी करवाएगा। आपको कोई भी आप कार्य करते हैं, अपने कार्य का लाभ किसी और को न उठाने दें, यानी कि पूरा महीना आपने मेहनत किया और कोई आके दो चीज़ें इधर उधर कर दी और श्रेय ले गया, ऐसा होने ना दे। हर तरफ नज़रें बनाए रखें, अपनी वाणी में मधुरता रखिएगा तो बहुत उत्तम रहेगा, और तनाव से बचने की आवश्यकता आपको रहेगी। तो 20 जून की रात चंद्रमा आपके लिए आपके लग्न में आकर बैठेंगे, यानी पहले घर में। अब देखिए, यहाँ पर अच्छा रहेगा। शुक्र चंद्रमा अब चौथे घर के स्वामी हैं, केंद्र भाव के स्वामी लग्न में आकर बैठ जाएगा तो राजयोग बनेगा, शुक्र के साथ राजयोग बनाकर बैठेंगे। तो सप्ताह के मध्य भाग से समय आपका अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ होगा, कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कराना चाहते हैं तो उत्तम है। तो यहाँ से समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। द्वितीय घर का चंद्रमा भी सुख देगा।